हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें स्टडी की थी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होता क्या है, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हमने कवर की थी, जो स्ट्रेटजीज़ हमारी दी गई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। Characteristics of a corporate level strategy. When you are considering the corporate level strategy, you should undertake keep these characteristics explain in mind. Characteristics क्या होंगी corporate level strategy की? तो फर्स्ट है हमारा diversifications, forward और backward integrations, horizontal integration, profit turn arounds, divestments, market penetrations, liquidations, consultations, investigations and no change। ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज व्हेन यू नोटिस दैट यू नीड टू चेंज द मार्केट your operations in moving into a new markets allow you to create new business opportunity with clients. It can give you the change to build a long lasting relationship linked to the executions and satisfaction of the products and services you render. If you have enough capitals, you can try rebrandings on shifting your services to new target audience eager टू ट्राई ए न्यू प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको नाम से पता चला। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चीज़ों को डाइवर्ट करना। जो प्रोडक्ट्स अभी हम फ़िलहाल के अंदर बना रहे हैं उनको हटा के वो प्रोडक्ट्स हम नहीं बना रहे, उसके अलावा हम कुछ चीज़ें चेंज करें, पोजीशन को चेंज करें, अपनी सप्लाई चेंज को चेंज कर रहे हैं, अपने स्कोप को चेंज कर रहे हैं, हमारी नीड्स को, जो हमारी नीड्स पहले हैं उनसे हम मूव ऑन कर रहे हैं। इस चीज़ के अंदर हमें डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करती है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रक्चर है हमारा। कॉर्पोरेट लेवल जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, चीज़ों को अलग तरीके से, नई चीज़ों को बनाने के लिए, नई इनोवेशंस के लिए हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज़ व्हेन यू make the positions of a company that serves and the previous role in your supply chain. Your business become a distributor, change the scope of operations, and you will need to move resources to help move and store products for companies in your area. Background integrations means that you start in the supply chain business and you move to the suppliers of goods and services. You may have to produce more products to adapt to the change in your business. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो पोजीशन है उसको चेंज करें, कंपनी की पोजीशन को, कि मतलब जो हमारा रोल है सप्लाई चेन का उसको हम चेंज कर रहे हैं। बिजनेस बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाई से हम डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, तो उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड होगा हमारा। इंटीग्रेशन हम अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग चीज़ों के थ्रू मूव ऑन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, हम स्टार्ट करें सप्लाई चेन को, बिजनेस को, और मूव करें सप्लायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, और यू मे प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स टू अडेप्ट टू द चेंज इन योर बिजनेस। हम ज़्यादा गुड्स सर्विसेज को, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसके प्रोडक्ट्स को हम चेंज कर पाएँ, नई चीज़ों को अडोप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हैपेंस व्हेन ए बिजनेस मर्ज विद अनदर इन सम वर्टिकल, same vertical. If you merge with another company, you will need to make sure you have to operational capacity to handle the merge, and you with new employees and eager to learn your process and how they differ from the company you acquired. horizontal integration के अंदर क्या होगा कि merge होता है दो कंपनीज का, एक कंपनी से के साथ दूसरी कंपनी मर्ज कर रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, साथ मिलके काम कर रही है। बट जब आप मर्ज कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके ऑपरेशनल कैपेसिटी इतनी हो कि आप वो मर्ज की हुई चीज़ों को चला पाएँ और उन चीज़ों को रन कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रॉफिट। दिस स्ट्रेटजी इज ओनली डेडिकेटेड टू हैविंग मोर कैपिटल टू स्पेंड। वंस यू टेक आउट योर एक्सपेंशंस, यू मे नीड टू रिड्यूस cost or expansion. Selling investments like stocks and bonds increase the price of services you sell to your customers based on the cutting back on the non-essential services. ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये ज़्यादा कैपिटल को स्पेंड करने के लिए मोर एक्सपेंसेस करती हैं, ज़्यादा कैपिटल होती हैं। जब आप
चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, सेलिंग इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी प्रॉफिट कमाने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। इंक्रीज द प्राइस ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं उनके प्राइस को इंक्रीज़ करता है और वो सेल को इम्प्रूव करेगा जो कस्टमर्स हैं, एंड कस्टमर्स बेस्ड एंड कटिंग योर प्रॉफिट, और आपके प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ा के लेके आएगा। नेक्स्ट है टर्न अराउंड्स रेफर्स टू इंक्रीजिंग द एफिशिएंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट so you can sell more of them. These may require you to boost your testing process and raise your quality assurance standards to generate more profit. Turn around refers का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड का मतलब क्या होगा? ये आपकी इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उनको फिर सेल करते हैं। ये चीज़ आपकी बूस्ट करेगी जो आपकी टेस्टिंग प्रोसेस होती है और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ये एश्योर करेगी कि इस चीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। डिसवेस्टमेंट इज़ अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी दैट इज़ एम टू रिजोल्व प्रॉब्लम्स एंड एनहेंस योर बिजनेस रिजल्ट। यू स्टार्ट बाय सेलिंग हाई performing stocks and paying off debt to raise monies and report favorable financial information to internal और external stakeholder. डिसवेस्टमेंट वो स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर एम किया जाता है सारे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए, बिजनेस रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा हाई सेलिंग एंड परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड पेमेंट ऑफ डेट, जिससे आपकी जो पैसा है वो बढ़ेगा। फेवरेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल कंडीशन चाहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल शेयर होल्डर्स की, वो इस चीज़ से इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इज़ द फाइनल ऑप्शंस यू मे कैन टेक इफ़ यू ओवन ए कंपनी। यू विल मेक दीज मूव after you executed all options to increase the profit of your business. These results in the selling of your company to another entity and conclusion of the production for all product line. Liquidation का मतलब क्या होता है? आप अपनी सारी एसेट्स को सेल कर दो और सारी लाइबिलिटीज़ को, सारे डेट्स को पे ऑफ कर दो और किसी और को हैंड ओवर कर दो अपनी कंपनी को। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है। जब आप सारे तरीके आजमा लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं और किसी और को दे सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, आप अपनी कंपनी को सेल करके। ये हमारा लिक्विडेशन होता है। नेक्स्ट है consultations. Consultation is an expansion strategy approach that adds more market shares to the industry. Yours operations in it's viewed as a high reward strategy because of the market demand for the industry you are getting involved in. Consultation का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के अंदर या इस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अप्रोच के अंदर ये ऐड करते हैं ज़्यादा मार्केट शेयर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑपरेशंस को, जिसके अंदर आपको हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज मिलती हैं, क्योंकि ये मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इसके अंदर मार्केट की डिमांड देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये कंसर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्वेस्टिगेशंस। द इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, एक्सपेंशन एंड रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज। यू विल नो विच स्ट्रेटजीज टू मूव फॉरवर्ड विद आफ्टर यू डिसाइड टू prioritize your performance to readjust the scope of your business. इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि जो आपका एक्सपेंशन है या रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है, तो वो चीज़ें आपकी सही से हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं, आपको पता है या नहीं पता है कि आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं, या आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से हो पा रही नहीं हो पा रही है, आप अपने बिजनेस का जो स्कोप है उसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि जो आपने स्कोप डिसाइड किया है इसके थ्रू, इस स्ट्रेटजी के थ्रू, जो आप स्ट्रेटजी सोच के चल रहे हैं उसके थ्रू आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है नो चेंज। लास्टली, नो चेंज is often correlated with your sustainable strategy. It's important to highlight where you need to upgrade your products to ensure usage and brand loyalty for customers. No change के अंदर क्या बोला गया है कि आप, ये रिलेटेड है सस्टेनेबल स्ट्रेटजी के अंदर, इसके अंदर इम्पोर्टेंस है आपको कहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। आपने जो प्रोडक्ट्स अपग्रेड किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं, आप चेंज नहीं करेंगे। आप ये बताएंगे कि आपने जो अपग्रेड किए हैं प्रोडक्ट, वो इंश्योर करें कि ये आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आपने अपग्रेड किए हैं, जो प्रोडक्ट्स आपने चेंज किए हैं, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के प्रति लोयल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो चीज़ हमें नो चेंज बताता है। जो सस्टेनेबल टी स्ट्रेटजी के अंदर होता है ना कि हम प्रोडक्ट्स को और
अलग करके लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, इनोवेट करते हैं, वो चीज़ कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।